हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून समुंदरी के रहनुमा मौजूद हैं मलक बहावल शेर भट्टू साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालसाम जी। मलक साहब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो समुंदरी तहसील में आप माशाल्लाह बड़े सरगर्म इनके कारकुन हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जो मुस्तकबिल है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है तहसील समुंदरी में नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटें भी विन करेगी और ये हर तरफ जो है मुस्लिम लीग नून का जो दौर होगा। जी माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मियाँ नवाज शरीफ ने काम बहुत किए हैं और पूरे पाकिस्तान में किए हैं। मोटरवेज बनाई हैं और बिजली की लोड शेडिंग थी वो ख़त्म की हैं। 2013 में जब मियाँ साहब आए थे मुल्क में बेरोज़गारी, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का एक बहरान था जो मियाँ नवाज शरीफ ने ख़त्म किया है। और अल्लाह के फजलो करम से मियाँ नवाज शरीफ आएँगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और हम पूरी कुव्वत के साथ मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। चंद लोग अगर बातें करते भी हैं तो मुखालिफ हर किसी के होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह के फजलो करम से जनाब हम मियाँ नवाज शरीफ के लिए वर्क करते रहेंगे और मियाँ नवाज शरीफ एक सच्चा ईमानदार लीडर है, हमें मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर फ़ख्र है जनाब। तहसील समुंदरी में आप इस तंजीम साजी जो है या इस मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं? हम जी अल्लाह के फजलो करम से फ़र्दन जितने भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं उनके कोई एतराज़ हैं या उनको कोई ना कोई मसला है, हम उनके साथ हैं। कोई भी मसला हो तो हम 24 घंटे उनके लिए हाज़िर हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का जो वर्कर है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और हम एक पैगाम देते हैं कि मियाँ साहब इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान आएंगे और पूरे ज़ोरों शोर के साथ हम उनका इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम वोट देने के लिए मियाँ नवाज शरीफ को तैयार है कि मियाँ नवाज शरीफ आ जाए। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के जाने के बाद इतना हालात जो हैं महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, वो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का आखिरी सहारा है और उसके अलावा इस अवाम का कोई मेरे नज़र में कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। मलक साहब ये बताएं कि जो पीडीएम की हुकूमत रही है, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, तो अवाम नास का कहना है कि इस दौर में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये क्या मुस्लिम लीग नून की पैदा करता है, क्योंकि अवाम का यह जहन बन चुका है? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बात यह है जी कि जब खान साहब आए थे किसान घी का ही रेट चेक कर लें आप, 130 रुपये किलो था। खान साहब जब गए हैं तो 500 के करीब था, यानी कि 4 गुना महंगाई को तो खान साहब बढ़ा गए हैं। और बाद में मुआहदे भी IMF से उन्होंने किए हैं, मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा था जब खान साहब गए हैं। मैं मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर मुझे फ़ख्र है और पाकिस्तानी कौम मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर फ़ख्र करती है कि उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। ठीक है, महंगाई जो है और चीज़ों में नहीं बढ़ी है, किसी चीज़ में नहीं बढ़ी है। मेरे साथ अब कोई बंदा भी बैठना चाहता है तो आके बैठ जाए, सिवाय पेट्रोल के और बिजली के। लेकिन इनके ऊपर भी माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कंट्रोल हो रहा है और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और ये सारे मामलात हल करेंगे। क्योंकि ये PDM की हुकूमत थी, हमारी हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ थी, उसके ज़रिए से हमें भी कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ लोगों के साथ करना था। उसके महंगाई के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इसके ज़िम्मेदार पिछले ही लोग हैं जो लोगों ने 3.5 पौने 4 साल में इस मुल्क का बुरा हाल किया। 28,000 रुपया कर्जा लिया और 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं बनाई, 1 मेगावाट बिजली नहीं पैदा की और कोई काम नहीं किया पाकिस्तान में। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में जो तरीक़ी काम हुए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने किए हैं और आइंदा भी मियाँ नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में और वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब तहसील समुंदरी का जो हल्का है 98 है, इसमें चौधरी शहबाज बाबर साहब उम्मीदवार हैं, NA के उम्मीदवार हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो मुस्तकबिल में इलेक्शन नज़र आ रहा है, उसमें चौधरी शहबाज बाबर साहब की कामयाबी को आप देख रहे हैं? जी चौधरी शहबाज बाबर साहब विनर हैं अल्लाह के फजलो करम से। जिसको भी मियाँ नवाज शरीफ टिकट देगा वो आदमी इंशाअल्लाह सीट निकालेगा और कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान की खातिर उन्होंने इतना तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े रहे हैं।
और मियाँ नवाज शरीफ के जियाले हैं, मियाँ चौधरी शहबाज साहब भी, और वो वर्कर भी हैं, वो भी माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सीट निकालेंगे। और दूसरे भी लोग जिनके पास टिकट होगा वो इंशाल्लाह विन करेंगे सीटें अपनी सारी, जिनके साथ नवाज शरीफ का टिकट होगा जिनके पास वो। जी बिल्कुल, मलिक बहावल शेर भट्टू साहब का कहना ये है कि जो तहसील समुंदरी है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीट है वो बिल्कुल यहाँ से इंशाल्लाह निकलेगी और विन होगी। और दूसरी तरफ ये जो मुल्क के मसाइल का जो हल है, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसका हल जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है। जैसे ही वो मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी और जो इस वक्त सूरत हाल है, बहरान की जो सूरत हाल है, उस सब का हल मियाँ नवाज शरीफ के पास है। तो जब मियाँ साहब आते हैं तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और ये महंगाई और ये जो मामलात हैं मुल्क के, ये बिल्कुल ठीक जो सिमत हैं वो रवां दवां हो जाएंगे। सूरत है।